हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से ही मेरा चैनल ग्रो होता है, इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो पावरफुल टॉपिक है, रिटायरमेंट। Retirement is not the end of earning. It's the beginning of living. After 60, life gives you second chance to enjoy, explore, and evolve. But the key is how to manage your PF, pension, and retirement funds so that every day feels secure, healthy, and joyful. In this video, we will guide you through a smart and practical way to use your post-retirement money so that you live with dignity, freedom and zero financial stress. तो दोस्तों, मैं आपको इसमें ये बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग को चलना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ज़रूरी सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा जो है पीएफ ग्रेचुटी जो लाइफ लॉन्ग जो सेविंग करके कट के हमारा जमा होता है, उसको हम कैसे यूज करें, जो हमारा जो लाइफ बचा है 60 के बाद का, वो बड़ा पीसफुल और बहुत जॉयफुल रहे। तो उसके लिए है कि उसे कैसे मैनेज किया जाए ताकि जिंदगी के आखिरी तक सुरक्षित और आत्मनिर्भर और खुशहाल रहे। इस उम्र में आमदनी रुक जाती है, जो भी जैसा रहे, जिस पोस्ट में रहे, तो आमदनी रुक जाती है और खर्चे बने रहते हैं, चाहे दवाइयाँ का हो या घर का हो या बच्चों की मदद या बच्चों का किसी का बर्थडे आ रहा है या रिश्तेदारी में है, और फिर अपना घूमना फिरना भी होता है, जर्नी, कहीं तीर्थ स्थान गए, कहीं हिल स्टेशन गए, अगर फिजिकली जैसा आप फिट हैं उस हिसाब से। इसीलिए पैसे को स्मार्ट प्लानिंग और साथ में खर्च इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। 60 के बाद पीएफ और पेंशन को सही तरह से उपयोग करने के लिए 6 असरदार तरीके हैं। एक, मजबूत बजट बनाएं, मंथली बजट प्लान करें। उसमें 3 कैटेगरी से खर्चा बांटें। पहला है जरूरी खर्च, जो कि दवाई, राशन, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल हो गया, इन सब का हो गया। खुशी वाला इंजॉयफुल एक्सपेंडिचर जो होगा वो जर्नी होगा, त्यौहार होगा जैसे कि होली, दशहरा, दिवाली, और दूसरा सामाजिक काम, सामाजिक सोशल वर्क कुछ जो आप करते हैं। और थर्ड है भविष्य सुरक्षा, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड। तो 3 तरह से कैटेगरी में खर्चा बांटे। इसके बाद है इमरजेंसी फंड बनाए। इमरजेंसी फंड बैंक में एफडी या सेविंग अकाउंट में कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग रखें। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया आपका मंथली है, तो 6 लाख रुपया आप इमरजेंसी फंड में रखें। कभी मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, या बच्चों की जरूरत हो सकता है, या कोई अचानक खर्चा आ सकता है। तो वो जो 6 महीना का आप बैंक में रखे हैं, तो उससे आपके किसी के आगे अगर पैसा मांगेंगे तो आज के समय में कोई पैसा देने वाला नहीं है। सबको पैसे की जरूरत है, और आप मिडिल क्लास नौकरी वाले, आपके ही तरह आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा, तो वो किसी के पास इतना सरप्लस मनी नहीं है जो आपको देगा। तो इसीलिए वो आपको इमरजेंसी रखना ही पड़ेगा। पैसे को सुरक्षित इन्वेस्ट करें, इस उम्र में रिस्क लेना नहीं चाहिए। इसीलिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है SCSS सरकारी स्कीम सुरक्षित और अच्छा ब्याज देता है 8%। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम POMIS हर महीने पक्का पैसा देता है। बैंक एफडी फिक्स डिपॉजिट 5 साल की एफडी सीनियर रेट के ज्यादा ब्याज देता है, और के कंपेरिजन में 0.5% ज्यादा देता है। म्यूचुअल फंड जो है हाइब्रिड प्लान जो है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा करें, उसमें रिस्क है, कम रिस्क के साथ मुनाफा है, उस तरह का करें। किसी को समझ में भी नहीं आता है तो उसको आप नहीं टच करें। बड़े खर्चों के लिए प्लान पहले से बनाएं। अगर आपका ज्यादा कहीं खर्च होने वाला है तो पहले से करें। अगर बच्चों की शादी करना है, घर की मरम्मत करना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, तो उसका प्लान कम से कम 5-6 महीना पहले से बनाएं। लोन लेने से बचें।
लोन क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसको मंथली रिफंड कर सकते हैं, ईएमआई दे सकते हैं। इसीलिए जितना आपके पास बजट है उसी में जब सारा प्लान करें। कैश फ्लो बिगड़ सकता है आपका, इसीलिए लोन नहीं लें। स्वास्थ्य बीमा जरूर कराएं, हेल्थ इंश्योरेंस, या तो आप किसी कंपनी में हैं जो कंपनी आपको बेयर कर रही है आपके सारा मेडिकल खर्च, तो तब तो सही है, नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। अगर पहले से मेडिकल इंश्योरेंस है तो चालू रखें, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ दवाई और उसका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता आता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, नहीं तो सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान ले लें। स्टार हेल्थ, नीवा, बूपा जैसे कई अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। इससे बड़ी बीमारी का खर्च नहीं बिगड़ेगा, आपका सेविंग सही रहेगा, आपका प्लानिंग रहेगा कि हमने इतना इसमें देना, इतना इसमें, हर प्लानिंग करें, खुद पर और जीवन पर खर्च करें। जो शौक कभी नहीं पूरा किया आपने, अब समय है इन्हें जीने का। यात्रा पर जाएं, संगीत सुनें, समाज सेवा काम करें, पोते पोतियों का समय दें, कहानियां सुनाएं, यार दोस्त के साथ मस्ती करें। इस तरह करके याद रखें, स्मार्ट फार्मूला है ये। स्मार्ट फार्मूला मतलब SMART। एस फॉर सिक्योर योर बेसिक नीड्स, सेकंड मैनेज योर सेविंग, avoid risky schemes, R for regular income secure, sorry, regular income source, और फिफ्थ है T, treat yourself with joy। तो इस तरह करके कुल मिलाकर ये जो स्मार्ट मंत्र है, सिक्योर योर बेसिक नीड्स, मैनेज योर सेविंग्स, अवॉइड रिस्की स्कीम, रेगुलर इनकम सोर्स रिसोर्स, और ट्रीट योरसेल्फ विथ जॉय। कुल मिलाकर पैसा धीरे धीरे खर्च करें, सोच समझ कर लगाओ, खुद को कभी भी बोझ मत समझो, एंजॉय करो, क्योंकि नौकरी वोकरी को वही जाना, सुबह फिर शाम को आना, फिर सोना, फिर सुबह जाना, उससे आपको छुट्टी मिल गया है। आराम से उठें, चाय कॉफी पिएं, आराम से उठें, वॉक करें, वॉक के बाद आके पानी, थोड़ा एक्सरसाइज करें, एंजॉय करें, म्यूजिक सुने, दोस्तों से गप्पे मारें, ये सब करें। और अगर आप सोशल वर्क कर सकते हैं, सोशल वर्क करें। जिंदगी की सेकंड इनिंग है, इसे खेलो, मुस्कुराओ, पूरी शान से जियो और लंबा जियो, जिससे कि इंजॉयफुल लाइफ रहेगा। पूरा समय है आपको अपने लिए, इसीलिए इसको बोझ नहीं समझ के इसको जी भर के जियो आप, क्योंकि ये जो है, ये वक्त जो है फुल आपको आपके लिए मिला है। नहीं तो पहले ऑफिस के लिए था, बच्चों के लिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए था, वो सारा खत्म हो गया है। तो अभी है कि लिव ए हैप्पी, स्ट्रेस फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ आफ्टर 60। बैलेंस बिटवीन जॉय, हेल्थ एंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। इन्वेस्ट with the senior friendly scheme, create an emergency fund to peace of mind, build a strong monthly budget after retirement। तो ये सब करके लाइफ स्मार्ट, स्पेंड स्मार्ट, स्टे हैप्पी। तो दोस्तों यही है कि सीनियर सिटीजन कोई ये नहीं है, बहुत इंजॉय करने के लिए आपको लाइफ है, आप फिट हैं तो ये सारा प्लानिंग करेंगे तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं आएगा जब तक आप रहेंगे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके मदद से ही हमारा चैनल ग्रो होता है। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।